में जहां तक करवाए थे उसके आगे बात करेंगे। तो तीसरा प्रश्न तक हो गया था। आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न में देखा जाता है और चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि छायांकित कीजिए। ठीक है ना, कह रहा है कि छायांकित कीजिए। ठीक है, छायांकित किसने की गई है? एक नंबर है कि एक बक्सा है और बक्से का क्या रूप है? एक के वृत्तों का, एक के वृत्तों का 1/2 भाग। ठीक है ना, एक बक्सा है, ऐसे बना हुआ है, इसमें वृत्त बने हुए हैं, 3 ही है और ऐसे प्रश्न दिया गया है और इसका कह रहा है कि 1/2 भाग को क्या करना है? छायांकित कीजिए। अगर छायांकित करना है तो देख लीजिए 1/2 का मतलब क्या हुआ, यहीं से आप देख लीजिए ये 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो यहाँ पर ये आप छायांकित कर दीजिए ऐसे। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है, कह रहा है बक्सा बी के त्रिभुजों का, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। ठीक है ना, बक्सा बी क्या है? एक बक्सा है जिसमें कुछ त्रिभुज बनाए हुए हैं। इसको देखिए कैसे 2/3 भाग करना है। देखो इसमें 2/3 भाग का मतलब यही हुआ कि तो 2/3 यानी कि 1 2 2 भाग कलर कर दो, बाकी तीसरा छोड़ दो, तो ये कलर कर दो आप। दो भाग कलर हो गया और तीसरा हो गया ये 2/3 भाग हो गया। इसी तरीके से आप में इसमें तीसरा है, कह रहा है कि बक्सा सी के वर्गों का, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग क्या करना है? छायांकित करना है। तो इसमें देखते हैं एक वर्ग है, ठीक है ना, और इसमें 5, एक बक्सा है, 5 वर्ग बनाता है। ठीक है ना, कह रहा है 3/5। अगर यहां देखें तो 1 2 3 3 कर लो, 1 2 3 कर लो, 1 2 3 कर लो। ठीक है ना, अगर यहां से ऐसे करते हैं तो देखिए एक 3 भाग हो गया और 2 भाग बच गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 भाग हम छायांकित कर ले, इसी में कर दे रहे हैं प्रश्न में ही, जैसे पहले में कर दिए हैं। तो ये 3 भाग आपका क्या हो गया? छायांकित हो गया और 2 भाग आपका खाली है, तो सीधा 3/5 का भाग क्या हो जाएगा? ऐसे छायांकित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए।
समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। और ये प्रश्न बच्चों किसी भी परीक्षा में आप बैठ करके कर सकते हो। बहुत सारी कंपटीशन में परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है और बच्चे चकरा जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दिया हैं और उन परीक्षाओं में ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो इन सब को जो है करना चाहिए। अगर आपको छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही हैं तो ये सब बाधा बनती है परीक्षाओं में। तो कंपटीशन में चाहे वो बीएड में हो, बीटीसी में हो, एसएससी में हो, रेलवे में है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल सा और ना समझने का गलती कर जाते हैं हम। 1 नंबर 2 नंबर एकदम सरल, आता तो कठिन भी है लेकिन सरल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला नंबर है 24 का 1/2। 24 का 1/2 और 24 का मतलब होता है 24 गुणे 1/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी क्या आ गया 12। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या इसको या दो तरीके से कर सकते हो। 24 का 1 में गुणा 24 का नाम 24/2 और 12 में जाएगा 2 छंग 12 या 2 12 24, 2 एक नाम 2, यानी कि 12। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। या इस तरीके से इसको भी कर सकते हो कि 2 एक 2 हटाओ, ये 0 हो जाएगा 4, 2 दूना 4। तो कई तरीके से इसको है करना है जिसमें क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कर सकते हो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। बाकी और प्रश्न है, कह रहा 4 गुणे 1/3। 4 गुणे 1/3 तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 4 का नाम 4/3। जब कटने वाली चीजें होती है तो काट देते हैं, नहीं कटने वाली चीजें होती है तो सीधा सिंपल सा लिख सकते हैं। इसको बटा सही में लिख सकते हो। बटा सही में लिखने के लिए कैसे करना होगा, 3 एकम 3 एक बार में जाएगा, ठीक है ना, तो 1 और 1 हासिल बचेगा और बटा 3, एक सही 1/3, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2 गुणे 6/7। तीसरा है 2 गुणे 6/7 तो 2 छंग 12/7 हो जाएगा, या फिर 7 एकम 7 5 12/7 हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है 5 गुणे 2/9। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा आपका है 5 गुणे 2/9। 5 गुणे 2/9 तो 5 गुना 10/9 हो जाएगा, या 9 एकम 9, 10/9, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। इसी तरीके से 5वां देखो। 5वां कह रहा है कि 2/3 गुणे 4। 2/3 गुणे 4 तो 4 दूना 8/3 हो जाएगा, या 3 दूना 6, 2 8 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक ना, समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से 6वां देखो। 6वां कह रहा है कि 5/2 गुणे 6। 5/2 गुणे 6, या 2 कम 2 2 3 6 तो 5 3 15 हो जाएगा आंसर, सीधा सीधा है ना। इसी तरीके से 7वां देखो। 7वां कह रहा है कि 11 गुणे 4/7। 11 गुणे 4/7 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 और बट्टे में क्या हो जाएगा 7, 7 कम 7 7 छंग 42, 2 हासिल हो जाएगा। इस तरीके क्या है 2 6 सही 2/7 तो 7 छंग 42 तो 44/7, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आसान है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई त्रुटियां हो, कोई गलतियां हो तो बताने का प्रयास करेंगे।
और इस तरीके से 7वां नंबर हुआ। इसके बाद 8वां कह रहा है 20 गुणे 4/5। 8वां कह रहा है 20 गुणे 4/5। ठीक, तो 5 कम 5 हो 20, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 416। देखिए 9 नंबर क्या है, 9वां नंबर कह रहा है कि 13 गुणे 1/3। 13 गुणे 1/3 क्या हो जाएगा 13/3 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 3 चौक 12, एक सही 1/4 सही 1/3। 5वां नंबर देखो क्या है, 5वां नहीं 10, ये 9 है ना IX, इस तरीके से जो है X। 10वां नंबर है कह रहा है 15 गुणे 3/5। 15 गुणे 3/5। 5 कम 5 5 15, क्या बचेगा 3 गुणे 3 बचेगा, बराबर क्या जाएगा 3 त्रिका 9, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरीके से ये 10 प्रश्न मैंने कराया, ठीक है ना। और चीज इसमें छूट रही है जो 46 का 1/2, इससे कह रहा है कि, और देखते हैं जैसे 5 का दूसरा नंबर है, कह रहा है कि 46 का 1/2। ठीक है ना, तो क्या जाएगा 46 गुणे 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, क्या बच गया सीधा सीधा 23। ठीक है ना, और गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 23, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है कि 18 का 2/3। ठीक है ना, तीसरा है 18 का 2/3, तो 18 गुणे 2/3, 3 कम 3 3 6 18, क्या बचेगा 6 गुणे 2 बराबर क्या बचेगा 12, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरीके से कह रहा है कि 18 का 2/3 हो गया। 27 का 2/3 देखिए, चौथा कह रहा है 27 का 2/3, इस तरीके से 27 गुणे 2/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 9 27, क्या बचेगा 9 गुणे 2 और क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कह रहा है कि अगला जो है 16 का 3/4। 16 का 3/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 3/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचेगा क्या 4 गुणे 3 बचेगा, बराबर क्या होगा 4 तिहाई 12, आंसर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल सा है, इसमें 2-3 प्रश्न छोड़ दे रहे हैं। इसमें 36 का अपने से आपको करना है, जैसे 36 का 3/4, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया कि 20 का 4/5, 20 का 4/5। तीसरा हो गया, तीसरा कह रहा है कि 35 का 4/5, 35 का 4/5। और देखिए 3 प्रश्न आप सभी को दे रहे हो होमवर्क में, 3 प्रश्न का हल करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, समझ में आया होगा। तो बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 6वां प्रश्न देखते हैं। छठा कह रहा है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त
ठीक, तो पहला है इसमें मार्कर चलने दे भाई, सही खत्म हो गया इसका लगता है। तीन गुणे 5 सही 1/5, 3 गुणे 5 सही 1/5। अब 3 है तो 3 गुणे 5 बचा 25 है 26 बटा क्या है 5। गुणा कर लो 26 को 5 में, तो 3 छंग 18 और 3 दूना 6 1 7, 26 दिया 78/5 और 5 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 बचा 25 और 3 बचेगा बटा क्या हो जाएगा 5, तो 15 बचे 75 3 78 रुपये क्या हो जाएगा 5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 गुणे 6 सही 3/4, 5 गुणे 6 सही 3/4 को हल करना है। तो 5 गुणे 6 चौको 24 3 27 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुणा कर लो 5 7 35, 5 9 10 3 13/4। अब भाग कर लो इसको, तो 4 3 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 बचेगा और बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आता है इसको तो बाहर भाग करके कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको भी कमेंट करके बताएं, उसको भी भाग करके बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। और तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि 7 गुणे 2 सही 1/4, 7 गुणे 2 सही 1/4। तो 7 4 गुना 8 है तो 9 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 7 9 63/4 हो जाएगा। भाग दे दो 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 पंचे 20, यानी कि 15 चौको 60 3 63/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है 4 गुणे 6 सही 1/3। चौथा है 4 गुणे 6 सही 1/3 और इसमें कह रहा है कि 4 गुणे 6 3 18 19/3 हो जाएगा, यानी कि 19 चौक 76 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 3 पचे 15/3, यानी कि 25 से 75 76/3 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा हमारे हिसाब से, और नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी करके बताएं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन 2 क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए देता हूं। 3 सही 1/4, 4 इसमें मैंने करके बता दिया। 5वां मैं आप सभी को क्वेश्चन के रूप में देता हूं, 5वां और 6वां इसमें का आप करके जो है कमेंट में आंसर बताइए। और जो है 5वां क्या है 3 गुणे 4 गुणे वो तो हो गया 3 सही 1/4 गुणे 6, 3 सही 1/4 गुणे 6। और छठा नंबर जो है उसको देते हैं, कह रहा है कि 3 सही 2/5 गुणे 8, 3 सही 2/5 गुणे 8। इसको दोनों को आपको करके जो है कमेंट में आंसर बताना है। इन दोनों को मैं नहीं करूंगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कह रहा है कि क्या करना है ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है 2 सही 3/4 का 2 सही 3/4 का 1/2 ज्ञात करना है। तो का मतलब होता है गुणा, तो 2 सही 3/4 गुणे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 4 गुना 8 3 11/4 हो जाएगा और गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 11 के नाम 11/4 गुना 8 हो जाएगा और 8 कम 8 3 11/8, ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि 4 सही 2/9, 4 सही 2/9 का 1/2 पूछ रहा है। तो 4 सही 2/9 गुणे 1/2,
तो 9 चौक 36 2 38/9 हो जाएगा और गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 38 से करना 38 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 2 38 बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। या 2 एकम 2 दोनों 18 सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2 सही 1/9 हो जाएगा। ठीक, वहां भी पहले भी कट सकता था इस तरीके से। तीसरा इसका देखो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 सही 5/6, 3 सही 5/6 का कितने से कह रहा है 5/8 से, 5/8 से कर लो। तो 3 सही 5/6 गुणे 5/8, तो 6 त्रिक 18 5 23/6 गुणे 5/8। कोई चीज कटने वाली चीजें हैं, नहीं कटने वाली है, गुणा कर लो। 23 पंचे 115 हो जाएगा, या 5 3 15 के 5 5 9 10 11 हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा। इसको भाग दे लो, 48 96 होता है, तो 2 और 96 15 4 19 बटा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक प्रश्न छोड़ते हैं आप सभी के लिए, जिसको होमवर्क के रूप में देते हैं। कह रहा है कि 9 सही 2/3 का 5/8, 9 सही 2/3 का 5/8 का 5/8। इसको आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया हो, 2.3 का जो है मैंने आपको हल कराया, और आगे वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना ना भूलें एक दूसरे के पास जो है। और चीजें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके बताएं। और आप सभी से एक ही मेरी मांग है कि वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों मित्रों को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए काम कर जाएगा।